बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ितरत के अतियात में जो एक बहुत कीमती अतिया जो है वो नींद है। इंसान के जिस्म की एक ख़ास ज़रूरत है। कहते हैं कि इस नींद में इंसान के जितने केमिकल इम्बैलेंसेस हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं और इंसान बिल्कुल एक रिफ़्रेश हो जाता है। नींद जो है ये हर इंसान के लिए एक अलग मफ़हूम रखती है। मफ़हूम ऐसे रखती है कि कहते हैं कि जो आबिद है, ज़ाहिद है, वो उसके लिए जो नींद है वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब वो सो रहा होता है तो वो इबादत नहीं कर रहा होता, या वो खल्क़े खुदा की खिदमत नहीं कर रहा होता, या वो नेकी नहीं कर रहा होता। और इसी तरह से जो नींद है वो बुरे आदमी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो उस वक्त कोई बुरा काम नहीं कर रहा होता और उससे खल्क़े खुदा महफूज होती है। तो नींद दोनों के लिए दोनों तरह के माने और दोनों मफ़हूम रखती है। हमने देखा कि जो लोग मेहनती लोग हैं उन्होंने उस वक्त मेहनत की जब दुनिया सो रही होती है, और वो लोग मेहनत कर रहे होते हैं। और नींद जो है वो बाज़ औक़ात इंसान को उसके बुरे आमाल से बचा लेती है और नेक आमाल करने से भी रोक लेती है। ये एक इसकी इनफरादी सतह भी है और एक इसकी इज्तिमाई सतह भी है। हम लोग अगर इनफरादी तौर पे देखें तो नींद हमारी एक किस्म की छोटी सी मौत होती है। ये हम हर रोज़ इस मौत में से गुज़रते हैं और सुबह उठते हैं। तो हम लोग, सरकार फरमाया करते थे कि देखो तुम इतने बड़े घर के बीच में एक चारपाई के ऊपर उतनी सी ही जगह पे सो रहे होते हो जितनी जगह तुम्हारी कब्र की है। अब तुम रोज़ इस अमल में से गुज़रते हो, रोज़ एक छोटी सी मौत में से गुज़रते हो और सुबह उठते हो और फिर तुम ज़िंदा होते हो। तो ये ऐसे ही है कि मौत जब हमारी होगी तो कहते हैं कि ऐसा होगा कि जैसे इंसान कहेगा कि मैं शायद किसी ख्वाब में था और वो ख्वाब से मैं उठा हूँ अभी। तो ये यहाँ पे आने से पहले भी ज़िंदगी एक ख्वाब है, और यहाँ से जाने के बाद भी ज़िंदगी एक नींद है, और यहाँ की ज़िंदगी भी एक नींद है। और इस नींद का ही सारा एक है। जब हम इधर से उधर शिफ्ट होंगे तो हमें लगेगा कि ये एक नींद थी, ये ख्वाब था जिसमें से हम अभी अभी निकल के आए हैं। एक बहुत कीमती फ़िक्र है सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते हैं कि गम जितना भी बड़ा हो नींद से पहले तक होता है। नींद आ गई तो गम ख़त्म। कहते हैं कि इतनी माँ अपने बच्चों का देख रेख करने वाली, तवज्जो रखने वाली, लेकिन जब नींद में होती है तो उसे वो भी नहीं पता होता कि उसके बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वो भी सो जाती है और वो भी बेखबर हो जाती है। तो ये नींद जो है ये कोई अल्लाह ताला का बड़ा एक ख़ास राज है कि जहाँ पर इंसान के ऊपर कई चीज़ें आश्कार होती हैं। हम लोग दिन की ज़िंदगी गुजारते हैं और रात को हमारे लिए सोने का एक हुक्म भी आया है, बल्कि कहा गया है कि निस्फ शब जाग और निस्फ शब सो जा। आधी रात जागें, इबादत करें, और आधी रात ज़रूर सोएं, ये हुक्म है। अब अगर हम देखें कि हम इज्तिमाई सतह के ऊपर मिन हैसुल कौमें भी सोती और जागती हैं जी। कहते हैं कि जो आज़ादी की एक जो कीमत है वो है मुस्तकिल और मुसलसल बेदारी, कि बेदार कौमें जो हैं वो जागती हैं, वो मेहनत करती हैं, और जो ग़ुलाम कौमें हैं वो सोती हैं। तो हम लोग ने ये फ़ैसला करना है कि हम किस तरह की कौम है। क्या हम जागने वाली कौम है, हम सोने वाली कौम है। ये जागना और सोना एक शऊरी सतह भी है कि जो जागने वाले लोग हैं वो
اور طرح سے قوموں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور طرح کے پلانز بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک شعور والے اور باخبر لوگ ہوتے ہیں. اور جب ہم نیند کا نام قوم کے حوالے سے جوڑتے ہیں تو ایک بے خبری کہتے ہیں، یا اس کو ایک کاہلی کہہ لیں. کاہلی بھی ایک نیند ہوتی ہے کہ جس بندے کو کوئی احساس نہیں ہوتا اور وہ اس کے بیچ میں کہیں گم ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک نیند ہی ہوتی ہے کہ جہاں اس کو وہ زندگی ورگلا رہی ہوتی ہے اور وہ بے خبری کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیند میں کئی چیزیں پوشیدہ کی ہوئی ہیں، کئی خواب رکھے ہوئے ہیں. لوگوں نے بڑے بڑے مکاشفے کیے، بڑی بڑی چیزیں کھلیں، اور نیند میں انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر پھر ایک حقیقت دیکھی، اور حقیقت سے پھر ایک ملک وجود میں آیا، اور جو ہے آگے سے آگے پھر باتیں چلتی گئیں. تو ہم لوگ کو یہ بات غور کرنے والی ہے اپنی زندگی کے اندر کہ انسان بے خبر نہ ہو، انسان کاہل نہ ہو. انسان کے ساتھ اگر نیند ہے تو نیند صرف اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کے جسم کو آرام تھوڑی دیر کے لیے ملے اور وہ پھر اپنی منزل کی طرف ہو. یہ نیند تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سکون بھی دیتی ہے اور ایک نیا جذبہ بھی دیتی ہے کہ آپ اٹھے ہیں اور دوبارہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ریفریش کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے ایک پرسکون نیند نہیں جن کو میسر آتی، وہ گولیاں کھا کھا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور بیچارے ڈاکٹر کے چکر لگاتے رہتے ہیں. اور ایک محنت کرنے والا جو سارا دن محنت کرتا ہے وہ کتنے آرام سے سو جاتا ہے. جن کے اوپر جو ظالم لوگ ہیں اور جنہوں نے معاشرے کے اندر کوئی برے کام کیے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھیں کہ ان کی نیندیں حرام ہیں، اور وہ لوگ اپنی نیند کو بھی نہیں لے سکتے. اور آپ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر بلیسنگ ہوتی ہے، کہیں سر رکھتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی نیند سے بچائے اور ہمیں شعوری نیند عطا فرمائے، ایسی نیند عطا فرمائے کہ جس میں ہمارے لیے بلیسنگ ہو. ہم وہ بے خبری والی نیند میں نہ ہوں، ہم وہ شعوری نیند میں ہوں، اور جب اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو آگے چلائیں. نیند ہمیں زاہد والی نیند چاہیے، ہمیں وہ ریاکاروں والی نیند نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کے اصل مفہوم اور معنی عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.